बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं वक्कार गुम्मन। आज हम चिन्योट में मौजूद हैं और चिन्योट इस वक्त आलमी मीडिया की हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है। उसकी वजह यह है कि चिन्योट में और दरियाए चनाब में इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा जो सैलाब है वो गुजर रहा है। गुज़श्ता रोज़ 10,77,000 क्यूसिक के जो आबी रेले हैं वो हेड कादराबाद से चिन्योट की जानिब रवां दवा है और इस वक्त चिन्योट में दरियाए चनाब के चारों इतराफ में पानी ही पानी मौजूद है। हर तरफ जो दरिया की लहरें हैं वो बिखरी हुई हैं। दरिया में तुगयानी है, अच्छा खासा शोर देखने में नज़र आ रहा है। ज़िले इंतज़ामिया इस सैलाब को किस तरह देख रही है, शहरी किस तरह देख रहे हैं और दरियाए चनाब में जो सैलाब की तारीख है 2025 के सैलाब को तारीखी क्यों समझा जा रहा है, हम आपको चनाब में जो सैलाब की तारीख है उससे भी रोशनास करवाते हैं। 1992 में चनाब में सबसे बड़ा सैलाब आया था जब 9,92,000 के करीब जो सैलाबी रेले थे वो यहाँ से गुजरे थे और उसके बाद जो सबसे बड़ा सैलाब था वो 8,42,000 क्यूसिक का था जो कि 2014 में गुजरा था और इस वक्त 10,77,000 क्यूसिक का जो सैलाब है वो दरियाए चनाब में मौजूद है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इस तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये दरियाए चनाब भारत से पाकिस्तान में हेड मराला के मुकाम पर दाखिल होता है। सबसे बड़ा जो पानी का रिजर्वायर है दरियाए चनाब का वो हेड मराला ही है। उसके बाद हेड हानकी और हेड कादराबाद आता है जहाँ पे 10 से 11 लाख क्यूसिक पानी स्टोरेज की वहाँ पे कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब पानी बहुत ज़्यादा हुआ तो हेड कादराबाद के भी एक हिस्से को ब्रीच करना पड़ा और पानी के फ़्लो को रोकने के लिए मंडी भाउद्दीन की जानिब पानी रोका गया। हमारे साथ यहाँ पे चिन्योट के शहरी भी मौजूद हैं जो कि आई विटनेस हैं 1992 के सैलाब के, 2014 के सैलाब के और इससे कबल भी जो सैलाब आते रहे हैं। ज़ुबैर अहमद एक पढ़े लिखे शहरी हैं, चिन्योट के शहरी हैं। 1992 का सैलाब आपने अपनी आंखों से देखा है? जी बिल्कुल, मुझे याद है। मैं तकरीबन 10 से 12 साल मेरी एज होगी और मैं आपको एक मज़े की बात अगर बता सकूं तो उन दिनों में ये बिल्कुल ये ब्रिज यूज़ होता था ट्रैफ़िक के लिए। ये नया ब्रिज नहीं था तो ट्रैफ़िक को पीछे जो है वो रोक दिया गया था। तो ये एक नीचे रास्ता है जो पेडिस्ट्रियल जो लोग हैं। अच्छा, ये जिस पुल पे हम खड़े हैं ये भी तकरीबन 150 साल पुराना है और अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है और इसकी जो लाइफ है अभी तक हम देख रहे हैं कि इस पर लोग आते जाते हैं, ट्रेनें गुजरती हैं इसके नीचे। जो ये बड़ा तरीही ब्रिज है, डबल ब्रिज है। इसके नीचे से ट्रेन गुजरती है जबकि इसके ऊपर ये आम ट्रैफिक के लिए ब्रिज था, लेकिन इसके बाद ये दूसरा ब्रिज बनाया गया था। ज़ुबैर साहब से दोबारा हम गुफ्तगू करते हैं। जी, आप बता रहे थे। जी, तो मैं ये बता रहा था कि मुझे याद है, बल्कि मैं एक और मज़े की इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था और हम ये जो पेडिस्ट्रियल जो रास्ता है इसके ऊपर से हम पैदल गए थे चल के और ये कई किलोमीटर तक जो है इस पानी की जो शोर की आवाज़ें हमें आ रही थी और मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मैं उस छोटी सी एज में मतलब कैसे मैं घबराहट का शिकार था। लेकिन अभी जो इस दफ़ा का सैलाबी रेला है वो ये बताया जा रहा है कि ये पिछले तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ रहा है। हमने बड़ों से सुना कि यहाँ पे 73 में फ्लड आया था, उसमें तकरीबन 8.5 लाख के करीब जो है वो पानी का रेला जो है वो गुजरा था। फिर उसके बाद इसी तरह, अच्छा मैं 73 की अगर बात करता चलूँ तो बताता चलूँ कि 73 में यहाँ पे जो अच्छा इस जानिब अगर हम बात करें, दरिया यहाँ पे 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। ये एक दरमियान पे पहाड़ी है, इसकी दूसरी जानिब भी दरिया का दूसरा हिस्सा है और ये तकरीबन 1.5 से तकरीबन 2 किलोमीटर का इसका यहाँ पे दरिया का पार्ट यहाँ पे इंतहाई चौड़ाई में है और इस वक्त ये ताहद्दे निगाह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अच्छा, 73 का आप क्या बता रहे थे? 73 में मतलब पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था तो वहाँ पे एक शिवाला मंदिर होता था जिसको तोड़ना पड़ा था और फिर इसी तरह 88 में भी तकरीबन इतना ही पानी 8,52,000 क्यूसेक के करीब आया था। लेकिन जो 92 का सैलाब था वो क्योंकि मुझे याद है, वो मैंने ख़ुद देखा हुआ है और उससे ज़्यादा चिन्योट की तारीख़ में नहीं आया कभी भी पानी। लेकिन इस दफ़ा जो बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, कि 10 लाख तकरीबन 80,000 क्यूसेक का जो पानी का रेला है वो कादराबाद से गुजर के चिन्योट की तरफ आ रहा है और मेरे ख्याल अभी तकरीबन अगर हम देख सके तो 5.5 से 6 लाख के तकरीबन इस वक्त 7 लाख क्यूसेक चल रहा है। 7 लाख और अगले चंद घंटों में ये 8 लाख 9 लाख क्यूसेक तक जाने का इम्कान मौजूद है। NDMA ने भी जो अलर्ट जारी किए हैं वो उन्होंने भी ये बताया है कि चिन्योट इस वक्त
इफेक्ट होने का खतरा मौजूद है। अच्छा, ये बताएं कि ये चिन्योट शहर जो है, शहरी हदूद है, वो इस दरिया से पूरे 3 से 4 किलोमीटर दूर शहर मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता ये दरियाए चनाब का पानी किसी भी तरह शहर में दाखिल होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा तबाही मच सकती है, लेकिन इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे अलर्ट है, काम कर रही है। तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का इस दरियाए चनाब का चिन्योट से लेके पिंडी बट्टियाँ तक का एक हिफाजती बंद भी मौजूद है, और इस वक्त जो पानी है हिफाजती बंद की जो पुश्तें हैं उनसे टकरा रहा है। अगले चंद घंटों में मज़ीद पानी भी आ रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन उस बंद को भी इंतज़ामिया जो माहिरीन हैं उनकी मुशावरत से अगर बहुत ज़्यादा पानी आता है तो तोड़ने का इख्तियार भी रखती है। फ़ैसला भी हो चुका है, लेकिन इंतहाई ज़रूरत के तहत उसको तोड़ा भी जा सकता है। अच्छा, कोई और इस सैलाब के मुतल्लिक़ कोई याद आपके जहन में हो? जी, मैं बताना चाह रहा था कि जब हमने ये बड़ों से सुना कि 73 का जो सैलाब था वो भी काफ़ी उसकी शिद्दत थी। उसकी असल में बुनियादी वजह ये भी थी कि शहरी आबादी दरमियान में नहीं थी, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं थी, जिसकी वजह से पानी का जो फ्लक्स था वो शहर की तरफ आ गया था। और हमें याद है, हमारे बड़े कहते हैं कि जो है ना, ये हमारे घरों तक जो है ना पानी पहुँच चुका हुआ था। लेकिन 92 में ज़ाहिर है वो हिफाजती बंद भी आ गया था, जिसकी वजह से जो है वो कुछ बचाव हो गया, और दरमियान में कुछ आबादियाँ भी इतनी नहीं थी और आगे भी नहीं थी, जिसकी वजह से बंद तोड़ने की नौबत नहीं आई। लेकिन इस दफ़ा हम मीडिया के थ्रू ही सुन रहे हैं कि मुमकिना तौर पे जो है वो बंद को तोड़ा जा सकता है। अब तक इस सैलाबी पानी से इस वक्त तक मैं जब ये रिपोर्ट कर रहा हूँ 87 जो देहात हैं वो मुतासिर हुए हैं, और 66,000 के करीब जो आबादी है वो मुतासिर हुई है, और उसको इंतज़ामिया ने एवैक्यूएट किया है। इंतज़ामिया के एंड पे क्या किया जा रहा है, इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में तीनों तहसीलों में 12 जो रिलीफ कैंप्स हैं वो कायम किए गए हैं। रेस्क्यू की अगर हम बात करें, पाक फौज के साथ साथ दीगर जितने भी इदारे हैं, रेस्क्यू 1122 है, लाइफ स्टॉक है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, महकमा सेहत है, सिविल डिफेंस है, ये तमाम इदारे भी इन तमाम सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये दरियाए चनाब का इस वक्त जो पुल है, ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर ये जितना रश है, ये लोग दरियाए चनाब में इस वक्त जो सैलाबी रेले गुजर रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ामिया ने इनको रोकने के लिए यहाँ पे लोग भी तैनात किए हैं, लेकिन ये चंद मिनट के लिए रुकते हैं और इस पानी को देख रहे हैं। अच्छा, ये हेड मराला से जब ये पाकिस्तान में दाखिल होता है तो इसके बाद ये जंग में त्रीमू के मुकाम पर जो हेड त्रीमू में ये शामिल हो जाएगा। हेड त्रीमू में इसके साथ दरियाए जेहलम भी शामिल होता है, और उससे आगे जाके ये हेड पांजनंद में गिरता है, और उसके बाद ये जब ये त्रीमू से आगे जनूबी पंजाब की जानिब जाता है, मुल्तान, इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ से होता हुआ ये दरियाए सिंध में जाके गिरेगा, और यहाँ से जब ये जो दरिया में सैलाबी रेले हैं यहाँ से त्रीमू की जानिब जा रहे हैं, और वहाँ पर भी तकरीबन 13 लाख क्यूसिक तक पानी की कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन रास्ते में काफ़ी ज़्यादा देहात ज़ेरे आब आने का खदशा है। 2014 वाले सैलाब में भी जनूबी पंजाब में मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू के इलाकों में बहुत ज़्यादा सैलाब ने तबाही मचाई थी, और इस वक्त चिन्योट में आप देख सकते हैं चिन्योट के बंद की अगर बात की जाए तो 2 मुकामात पर इसको ब्रीच करने के लिए इंतज़ामात किए गए हैं, ताहम वो इंतहाई ज़रूरत के तहत अगर माहिरीन उसकी इजाज़त देंगे कि अब इसको तोड़ना नागुज़ीर हो चुका है तो तब बंद तोड़ा जाएगा, ताकि ये जो पुल जिन पुलों पे हम मौजूद हैं इनको भी बचाया जा सके और शहरी आबादी को भी बचाया जा सके। तो इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग भी इसको तफरीह का सिस्टम भी समझ रहे हैं, और ये तमाम लोग सेल्फियाँ, तस्वीरें ले रहे हैं और इस पानी को जाते हुए देख रहे हैं। आज की रात काफ़ी खौफनाक है, ख़तरनाक है, क्योंकि अब तक चनाब में तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाबी रेला आज यहाँ से गुजरेगा। ये सैलाबी रेला कितना नुकसान पहुँचाता है इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम इस शहर को बचाने के लिए भी इंतज़ामिया ने बहुत कोशिशें कर रही हैं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी बचाने के लिए इंतहाई कोशिश की जा रही है, ताहम जो रात को रेले गुजरेंगे वो यहाँ पे क्या तबाही मचाते हैं वो अभी तक कहना नागुज़ीर है। अच्छा, दूसरा हम दरियाए चनाब की अगर हम टाइपोग्राफी की बात करें, दरियाए चनाब में इस चिनाब के मुकाम पर यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं जो कि इसकी खूबसूरती को भी इजाफा करती हैं। ये दरिया भी मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पे एक मसनूई जंगल भी मौजूद है। अच्छा, चिन्योट की फर्नीचर के अलावा, फर्नीचर तो एक इसकी पहचान है कि चिन्योटी फर्नीचर यहाँ का बड़ा मशहूर है।
चिनाब एक बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है जो इसके पूरे डिवीज़न के लिए फैसलाबाद सरगोदा के लोग यहाँ पे आते हैं और पिकनिक भी मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ की क्या कोई और ख़ास चीज़ है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपने पहले बताया है कि बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट है। मेरा ख़्याल है कि ये सारा मंज़र देखने के लिए लोग जो है वो हज़ारों लाखों रुपए लगा के शुमाली इलाका जात में जाते हैं, जो लोगों को मेरे ख़्याल में कि बड़ी आसानी से यहाँ पे मुयस्सर आती है। बहुत कम मेरे ख़्याल में शायद कोई हमारे जो रूरल एरिया जो हमारे ये सेंट्रल पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ पे शायद इस तरह का सीन नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको पहाड़ भी खूबसूरत मिलेंगे और दरिया भी बहता हुआ मिलेगा। अच्छा, क्योंकि दरियाई इलाका है और ये दरिया के इर्द गिर्द ये शहर आबाद है, तो चिन्योट की जो ज़राअत है वो उसमें ये काफ़ी कारआमद है। मेरा ख़्याल है कि चिन्योट को पंजाब के वाहिद ज़िला होगा, अगर मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, कि जहाँ पे 3 शुगर मिल्स हैं। और बाकी जो चिन्योट है ये पंजाब का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जो मकई पैदा करता है। अच्छा, अभी आपने ज़राअत की बात की तो आपको ये भी बताएं कि अभी जो पानी गुजर रहा है इसमें तकरीबन 1,03,838 एकड़ रकबा अब तक दरियाई पानी में ज़ेरे आब आ चुका है। और इसमें जो मवेशियों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 9,000 से ज़ायद मवेशी भी इस सारे सैलाबी सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं और 90,000 के करीब मवेशी उनको इवैक्यूएट भी किया गया है, बचाया गया है। अभी तक किसी किस्म के भी मवेशियों के माली जानी नुकसान की या इंसानी जानी नुकसान की कोई भी इतला रिपोर्ट नहीं हुई। 97 के करीब अब तक देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और बहुत बड़ा रकबा जो ज़रई रकबा है वो इस वक्त पानी के अंदर मौजूद है। मकई आप बता रहे हैं कि इस इलाके की सबसे बड़ी फसल है? जी बिल्कुल, मकई, गंदम और कमाद, गन्ना जो है ये इस इलाके की सबसे बड़ी फसल है। और इस इलाके में 3 शुगर मिलें आपको इस बात की बता रही हैं, ये अलामत है कि ये इस इलाके में ज़राअत बहुत अच्छी होती है। वो मेरे ख्याल है सिर्फ इसी दरिया के मरहूने में। अच्छा, एक और चीज़ भी हम यहाँ पे आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने दरियाए चिनाब चिन्योट के मुकाम पर एक डैम भी प्रपोज़ किया हुआ है जिसकी फिजिबिलिटी बन चुकी है और अगले 1-2 साल में कहा यह जा रहा है कि उस पर काम भी शुरू हो सकता है। तकरीबन 68 मेगावाट की कैपेसिटी का ये जो चिन्योट डैम है वो बनाया जाएगा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जो सारा पानी इस वक्त ज़ाया तकरीबन जाएगा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, उसको रिज़र्व किया जा सकता है और जब पानी नहीं होता उन दिनों में इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दरियाए चिनाब के हवाले से, चिन्योट के हवाले से और मौजूदा सैलाब के हवाले से हमने आपको एक बड़ी भरपूर डिटेल देने की, तफसील देने की कोशिश की है और अगले चंद घंटों के दौरान इस सारी सैलाब के जब पीक पे ये सैलाब पहुंचेगा, तकरीबन 9 लाख से ज़ायद जब सैलाबी रेले यहाँ से गुजरेंगे तो क्या सूरत हाल होगी उसको भी हम आपको रिपोर्ट करेंगे। मुझे और मेरे कैमरामैन अलीज़ेब को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।